अरे, क्या तुमने कभी अपने फ्रेंड ग्रुप में उस इंसान को नोटिस किया है जो कभी और मतलब कभी भी सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट नहीं करता? ना सेल्फीज, ना फूड पिक्स, ना देखो मैं अभी कहाँ हूं वाली स्टोरीज, कुछ भी नहीं। जबकि पूरी दुनिया हर प्लेटफॉर्म पर मुझे देखो चिल्ला रही होती है। ये लोग बस चुपचाप अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, साइंस इनके बारे में जो कहती है वो शायद तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि ये बिहेवियर रैंडम नहीं है। ये एक्चुअली उनके माइंडसेट, कॉन्फिडेंस और इमोशनल मैच्योरिटी की एक झलक है। तो चलो इसे समझते हैं। सबसे पहली बात, इन लोगों के लिए प्राइवेसी कोई लग्जरी नहीं, एक चॉइस है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो लोग ऑफलाइन रहते हैं वो छिप नहीं रहे होते, वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वो खुद डिसाइड करते हैं कि दुनिया उनकी जिंदगी का कितना हिस्सा देखेगी। वो एंटी सोशल नहीं होते, उन्हें लोगों से नफरत नहीं होती, बस उनके पर्सनल और पब्लिक लाइफ के बीच एक बहुत क्लियर बाउंड्री होती है। जहां ज्यादातर लोग वैलिडेशन के लिए लाइक्स और कमेंट्स के पीछे भागते हैं, ये लोग खुद को अंदर से वैलिडेट करते हैं। इनके दिमाग में ये सवाल आता ही नहीं, ऐसा क्या पोस्ट करूं जिससे लोग इंप्रेस हों, क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत ही महसूस नहीं होती। और ये वीकनेस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का एक बहुत शांत लेकिन बेहद पावरफुल रूप है। रिसर्च दिखाती है कि जो लोग कम पोस्ट करते हैं उनमें सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा होती है। सिंपल लैंग्वेज में, उन्हें पता होता है कि वो कौन है, उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और क्या चीजें मैटर नहीं करती। उनकी खुशी किसी और के रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करती, वो ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते, वो कंपैरिजन में नहीं जीते। उनकी एनर्जी आती है तो उनके एक्शन से, उनकी ग्रोथ से और उनके खुद के स्टैंडर्ड से। और ये साइन है कि वो अपने दिमाग के साथ सच में पीस में है, दुनिया के लिए परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, बस अपनी जिंदगी जी रहे हैं। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि अगर कोई पोस्ट नहीं करता तो वो इनसिक्योर या शाय होगा। लेकिन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अक्सर सच इसका उल्टा होता है। ये लोग इमोशनली सिक्योर होते हैं, इन्हें अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए फोटो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अंदर से इन्हें पहले ही फील होता है मैं इनफ हूं। साइकोलॉजी इसे जेन्युइन सेल्फ एस्टीम कहती है, वो सेल्फ एस्टीम जो ऑडियंस के लिए परफॉर्म नहीं की जाती, बल्कि अंदर चुपचाप कैरी की जाती है। ये लोग अप्रूवल के पीछे नहीं भागते, उन्हें इस बात की एंजाइटी नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे। इनकी एनर्जी रियल वर्ल्ड गोल्स में लगती है, ऑनलाइन परफॉर्मेंस में नहीं। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइक्स उनके अपने होते हैं। ये लोग शो ऑफ नहीं होते, ये ऑब्जर्वर्स होते हैं। ये बोलने से पहले सोचते हैं और तभी पोस्ट करते हैं जब सच में कुछ मीनिंगफुल कहना हो। क्यों? क्योंकि इनके अंदर होता है वो जिसे साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ इवैल्यूएशन। मतलब इनकी वैल्यू सिस्टम उनके खुद के स्टैंडर्ड से चलती है, कमेंट सेक्शन से नहीं। सरफेस लेवल नॉइज इन्हें बोरिंग लगता है, लेकिन रियल और मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस उनके लिए प्राइसलेस। ये लोग दिखाते कम हैं, महसूस ज्यादा करते हैं, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। और सबसे बड़ा रीजन, इन्हें डिजिटल इल्यूजन समझ आ चुका है। सोशल मीडिया एक ऐसी फेक दुनिया बनाता है जहां हर कोई हमेशा अपनी बेस्ट लाइफ जीता हुआ दिखता है। कोई बैड डेज नहीं, कोई फेलियर्स नहीं, बस हाइलाइट्स। साइकोलॉजी इसे कहती है सोशल कंपैरिजन थियरी, जहां हम अपनी रियल लाइफ को दूसरों की एडिटेड हाइलाइट्स से कंपेयर करते हैं। लेकिन जो लोग अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करते हैं, उन्होंने इस ट्रैप से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। उन्हें पता है पीस परफॉर्मेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऑनलाइन आइडेंटिटी से ज्यादा मेंटल क्लैरिटी चुनते हैं। वो डिस्कनेक्टेड नहीं है, बस फ्री है। तो अगली बार जब तुम किसी ऐसे इंसान से मिलो जो कभी कुछ पोस्ट नहीं करता, तो उसे बोरिंग या एंटी सोशल मत समझना। हो सकता है वो कमरे का सबसे ग्राउंडेड इंसान हो, इमोशनली स्टेबल, सेल्फ अवेयर और दुनिया के नॉइज से कंप्लीटली अनबॉदर्ड, क्योंकि वो समझ चुके हैं अपनी वैल्यू जानने के लिए दुनिया को खुद को दिखाना जरूरी नहीं होता। उन्होंने पहले ही खुद को समझने का काम कर लिया है। और ऑनेस्टली शायद यही कॉन्फिडेंस का सबसे रेयर रूप है। अगर तुम्हें भी ये समझना पसंद है कि लोग जैसा सोचते और बिहेव करते हैं वैसा क्यों करते हैं, तो सब्सक्राइब करो पिक्सो एनिमेशंस को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ लाइफ को स्क्रॉल नहीं करते, हम माइंड को एनिमेट करते हैं।